गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट करते हैं आपका डायलिसिस। प्रीवियस वीडियो में मैंने डायलिसिस के बारे में बताया था। जब किडनी फेल हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल जो किडनी होती हैं या ऑफ डायलिसिस मशीन, तो किस टाइप्स की होती है, इसे बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं आपकी आर्टरीज से और वेन से, क्योंकि हमें पता है आर्टरीज और वेन में प्योर ब्लड और इनप्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो दिस टाइप्स की मशीन होती है, बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं सिरिंज के द्वारा, यानी ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए यहां से फिल्टर होने के बाद कहां पर जाता है, आपके आर्टरीज में जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी ऑफ डायलिसिस मशीन, तो आर्टिफिशियल किडनी डिवाइस है एक प्रकार की जो फिल्टर करती है ब्लड को ऑफ पेशेंट हुज किडनीज आर कंप्लीटली डैमेज, जिसकी किडनी कैसी हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। आपको पता होगा यदि वन पेयर किडनीज होती है ह्यूमन बॉडी, तो अगर वन किडनी अगर डैमेज भी होगी तो अदर किडनी होती है, उससे हम उस ह्यूमन बॉडी का क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। वो जो वेस्ट मटेरियल है जो रिमूव करना है वो एक किडनी के द्वारा भी पॉसिबल है। लेकिन जब बोथ किडनीज आर डैमेज्ड, कंप्लीटली डैमेज्ड, तो क्या होता है, हमें फिर डायलिसिस की नीड होती है, आर्टिफिशियली किडनी की नीड होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार की आर्टिफिशियली किडनी है जिसमें से फिल्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है आर्टिफिशियल किडनीज में। तो एक पेशेंट हुज किडनीज हैव फेल्ड हो जाती हैं कैन बी केप्ट अलाइव बाय द, अब उसे अलाइव करने के लिए रेगुलर यूज के, यानी कि एक मशीन की आवश्यकता होती है, वो किडनीज मशीन की, जिसके द्वारा ब्लड फिल्टर हो सके, क्योंकि बहुत सारे बेस्ड प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बनते रहते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो जिसको बेस्ड प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम कौन करता है, किडनीज में कौन करता है, उसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो ब्लड जो इसमें ब्लड पंप होता है फ्रॉम एन आर्टरीज के द्वारा इन द आर्म्स ऑफ द पेशेंट पासेस ओवर अ थिन प्लास्टिक, एक मेम्ब्रेन होती है। तो ब्लड पंप कराया जाता है फ्रॉम किसके द्वारा, आर्टरीज के द्वारा इन द आर्म्स of the patient passes over a thin plastic membrane in a bath of circulatory saline solution। तो जो वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सच एज जैसे यूरिया पास थ्रू माइक्रोस्कोपिक हॉल्स के द्वारा पास कराया जाता है इन द मेम्ब्रेन में, तो इनटू द सराउंडिंग सॉल्यूशन लिविंग द मच लार्जर ब्लड सेल्स बिहाइंड। यहाँ क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, साथ साथ में ब्लड के टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखा जाता है जितनी नीड होती है, वार्म टू ब्लड टेम्परेचर, एंड पंप कर दिया जाता है बैक इनटू अ वीन। फिर क्या में कर देंगे, वीन में पंप कर देंगे फिल्ट्रेशन के द्वारा, आर्टरीज द्वारा फिर क्या में वीन में पंप कर देंगे, आर्टरीज द्वारा लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद वीन में क्या कर देंगे, पंप कर दिया जाएगा पेशेंट आर। तो यूजिंग दिस मशीन पेशेंट्स विच क्रोनिक किडनी फेलियर कैन सर्वाइव फॉर, यानी कि इसमें अगर देखें तो इसके द्वारा 12 ईयर्स तक उसको जीवा सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकता है। ठीक है, तो डायलिसिस क्या रहता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा स्वेटिंग। तो अपार्ट फ्रॉम किडनी आवर स्किन हेल्प्स इन डिस्चार्जिंग वेस्ट, हमारी जो स्किन है वो भी डिस्चार्जिंग करती है वेस्ट मटेरियल को। तो इट्स एक्सक्रीट करती है जो वाटर होता है, यूरिया सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक जो वेस्टेज होते हैं, तो स्वेट के रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं स्किन के द्वारा। साथ साथ में जो स्वेटिंग होती है प्रोड्यूस करती है कूलिंग इफेक्ट। जब हमारा पसीना निकल जाता है, स्वेट निकलता है, तो हम आपको ठंडा महसूस होता है, कूलिंग महसूस करते हैं, स्पेशली किसका, समर सीजन। अदरवाइज हमें कैसा लगता है, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हॉट महसूस करते हैं। तो द रेट ऑफ स्वेटिंग डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, एक ह्यूमिडिटी और एक एयर मूवमेंट। स्वेटिंग इज मोर हॉट कंडीशन, तो ह्यूमन स्किन प्रोसेस होती है स्वेट ग्लैंड के द्वारा, मैंने आपको बताया सेबेसियस ग्लैंड्स के द्वारा, जिसके द्वारा क्या निकलता है, ऑयल से निकलता है सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा। बेसिकली डेवलप होते हैं फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन को बनाने में। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो स्वेट के रूप में बॉडी से आउट हो जाता है बेस्ट मटेरियल, और बॉडी कैसी होती है, कूल महसूस होती है। तो बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक आपका वाटर है, सोल्ट है, यूरिया है, अदर जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं कैरिड आउट ऑफ द किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये कहाँ पर पहुँचते हैं, स्वेट ग्लैंड में भी पहुँचते हैं, और स्वेट ग्लैंड क्या करती है, स्किन के द्वारा उसको आउट करने का वर्क करती है। तो स्वेटिंग
तो स्वेटिंग इज मच मोर रैपिड व्हेन अ पर्सन एक्सरसाइज इन हॉट क्लाइमेट्स। ये पॉसिबल कब है? जब क्लाइमेट्स हॉट हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, जब बॉडी हीट हो जाती है तभी स्वेट निकलता है। उसके रूप में क्या होते हैं? आउट हो जाते हैं। तो हैवी लॉस ऑफ द वाटर causes the blood to become thick so that it no longer circulates properly। यानी कि जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, स्वेट निकल तो तभी क्या होगा? स्वेट आउट होगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल आपका टेम्परेचर है तो स्वेट के रूप में आपका आउट नहीं होगा। तो लॉस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स ड्यू टू स्वेटिंग कॉजेज मस्कुलर पेन बिकॉज ऑफ दिस इज हॉट क्लाइमेट। वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज द इनटेक ऑफ सॉल्ट इन आवर डेली मील्स। अब आपने देखा होगा स्वेट अगर ज़्यादा निकलता है तो हमारी बॉडी को नीड होती है मिनरल्स की, वाटर की, तो हम ड्रिंकिंग के रूप में वाटर ड्रिंक करते हैं उसको कंप्लीटली करने में। तो ये आपको दिखा रखा है स्वेट ग्लैंड, एक सेक्शन दिखा रखा है स्किन का काट के। तो ये स्वेट ग्लैंड होती हैं। आपके हेयर इसके अंदर अटैच रहते हैं स्वेट ग्लैंड। यहाँ पर ये हेयर आपको आउटर दिखते हैं, पोर होते हैं इसमें, हमें दिखते नहीं है। स्पेशली देखोगे बड़े ध्यान से देखने पर इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्या करता है? ये पोर होते हैं आप स्वेट ग्लैंड के जो देखने को नहीं मिलते। जब स्वेट निकलता है तभी इसमें से क्या होता है? आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे नेफ्रॉन्स हैं, एस्पिरेशन, डायलिसिस, स्वेटिंग, तो ये आपको लर्न करने हैं। ये चैप्टर आप रीड कीजिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।